तो हे गाइस, दी वेस्ट वर्ल्ड असुरा सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर में योयो की जर्नी को दिखाया जाएगा कि आखिर वो किस तरीके से द मैड किंग बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियाओ जी नाम के एक असुरा ने योयो के पूरे विलेज और उसकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया था, जिसके बारे में लियाओ जी का भाई जिंगी योयो को ये बता रहा था कि लियाओ जी और मैंने तुम्हें किसी कारण की वजह से किडनैप किया है। असल बात तो यह है कि लियाओ जी को एक चैलेंजर की जरूरत है जो कि उसको हरा सके। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिसने लियाओ जी को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बारे में फिर योयो जिंगी से पूछने लगता है कि आप मुझे बताइए कि मेरे अंदर ऐसा क्या है। जिंगी कहने लगता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हारे पास में केवल इकलौता ही रास्ता है। तुम जिस दिन भी लियाओ जी को हरा दोगे यहाँ से बाहर निकल जाओगे। जिस बात के बारे में योयो कहने लगता है कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। जिस बंदे ने मेरे लीडर मैड किंग को मार दिया, मैं आकर उसको कैसे हरा सकता हूँ? और बल्कि मैं तो अपने विलेज का सबसे वीक असुरा हूँ, यहाँ तक कि मैं तो खुद को भी नहीं बचा सकता। मैं लियाओ जी को कैसे हराऊंगा, क्योंकि मेरे तो पैर भी ठीक तरीके से काम नहीं करते। लेकिन तभी अचानक से ही उसके पैर एकदम ठीक हो जाते हैं। वो जिंगी से कहता है कि मेरे पैर ये अचानक से ठीक कैसे हो गए? तो जिंगी बताता है कि तुम्हारी कमजोरी केवल तुम्हारे मन का वहम है, जिस बात का सबूत तुम ऑलरेडी लियाओ जी को दे चुके हो। अगर तुम चाहो तो वाकई में लियाओ जी को अपनी ताकत से हरा सकते हो। क्योंकि फिर तभी वो याद करने लगता है कि जिस टाइम पर लियाओ जी ने योयो की सिस्टर को खत्म किया था, उस वक्त योयो के अंदर की छुपी हुई ताकतें अचानक से ही एक्टिवेट हो चुकी थी। वो किसी भी तरीके से खत्म करना चाहता था लियाओ जी को। उसने अपने उसी गुस्से के साथ में लियाओ जी के ऊपर अटैक भी कर दिया था। योयो कहने लगता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे पास में वो ताकत कहां से आई थी। जिंगी बताता है कि तुम्हारी ताकत का राज तुम्हारे केवल गुस्से के अंदर छुपा हुआ है। तुम जब कभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में आओगे, तुम्हारी पावर्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि उस मोमेंट पर केवल तुम अपने आप को ही बचाने के बारे में सोचोगे, जिसको असल में कहते हैं रियल्म ऑफ सेल्फलेसनेस, जो कि असल में असुरा फाइटिंग की सबसे हाईएस्ट लेवल होती है। ये बात तुम भी जानते हो कि असुरा की जिंदगी फाइट करते करते निकल जाती है, इसीलिए हमेशा ही फाइट में हमारी मदद करते हैं हमारे 5 सेंसेस। लेकिन अभी तुम्हें उनको टर्न ऑन करने के बारे में जानना होगा, और उसका राज असल में छुपा हुआ है तुम्हारे गुस्से के अंदर। तुम्हारी फीलिंग्स ही तुम्हारे अंदर छुपी हुई आग को पूरे शरीर में फैलाती हैं, क्योंकि तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट जितनी ज्यादा मजबूत बनते जाएगी तो फिर तुम्हारे 5 सेंसेस भी उतने ही अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे, जिसमें से एक होती है आई ऑफ द फाइटिंग गॉड, जिसकी मदद से तुम चंद सेकंडों के अंदर ही अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को जांच पाओगे। सेकंड नंबर की सेंस होती है पैन ऑफ फाइटिंग गॉड, जिसकी मदद से तुम अपने ओपोनेंट की ब्रीथ को तक सेंस कर सकते हो। और साथ ही साथ तुम्हारे कान भी इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे, वो किसी भी डायरेक्शन से आने वाले खतरे के बारे में तुम्हें ऑलरेडी बता ही देंगे, जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें खुद को डिफेंस कैसे करना है और अटैक कैसे करना है। अगली होती है फाइटिंग गॉड टच, जो कि तुम्हें ये ताकत देती है कि जब भी तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तुम उसको टच करते ही उसकी ताकत को रोक पाओगे। योयो कहता है कि क्या इसी को फाइटिंग स्पिरिट कहते हैं? जिंगी बताता है कि तुम जैसे ही फाइटिंग स्पिरिट के पीक लेवल तक पहुंच जाओगे तो फिर तुम्हारे पास में खुद की ही कुछ यूनिक फॉर्म्स आ जाएंगे फाइटिंग सोल्स के, और मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त फिर तुम लियाओ जी को भी हराने के काबिल हो जाओगे। और अब लियाओ जी को हराना योयो का मिशन बन चुका था, इसीलिए वो कसम खाता है कि वो किसी न किसी तरीके से लियाओ जी को हरा कर ही रहेगा। जिसके बाद फिर हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं लियाओ जी को, जिसके पास में अब वहाँ पर पहुंच गया होता है योयो। वो सोचता है कि अभी उसके पास में अच्छा मौका है लियाओ जी को मारने का, लेकिन वो जैसे ही लियाओ जी तक पहुंचने वाला होता है तो लियाओ जी ने उसके अटैक को पहले ही सेंस करके अपनी स्पीड के साथ में अटैक को कर दिया था, जिससे कि योयो सीधा जाकर एक काफी बड़ी चट्टान से टकरा जाता है। उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। योयो लियाओ जी से कहता है कि अब जिंगी मुझे पहले ही ये बता चुका है, या आखिर तुमने मुझे पकड़ा क्यों है? क्योंकि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। लियाओ जी भी कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास में केवल इकलौता रास्ता है यहाँ से निकलने का, वो ये है कि तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम पिछली बार के जैसे लूजर नहीं बनोगे और भागोगे नहीं। योयो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ। तुमने सबसे बड़ी गलती की है मेरी सिस्टर को मारकर। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मेरे जैसा असुरा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिससे कि फिर लियाओ जी ने तुरंत ही अपने फाइटिंग ऑरा को एक्टिवेट कर लिया था। योयो कहता है कि सिस्टर, मैं आपका कहा हुआ हमेशा मानूंगा, क्योंकि इस बार अब मैं इससे अंत तक फाइट करता रहूंगा। वो सीधा ही बढ़ने लगता है लियाओ जी पर, लेकिन लियाओ जी ने दोबारा से योयो को जान से ही मार दिया था। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को पाता है जिंगी के सामने। योयो कहता है कि क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ? मैं यहाँ पर कैसे आया? जिंगी बताता है कि योयो, तुम्हारी 2 बार मौत हो चुकी है, लेकिन तुम जितनी बार भी फाइटिंग के दौरान मारे जाओगे दोबारा से रिसरेक्ट हो जाओगे। जहाँ पर तभी अचानक से ही योयो की बॉडी के ऊपर एक काफी खतरनाक स्कार आ जाता है, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा पेन भी फील करा रहा था। जिंगी कहता है कि तुम जितनी बार भी यहाँ पर रिसरेक्ट होकर आओगे, हर बार ही तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक फाइटिंग का मार्क आ जाएगा, लेकिन बढ़ते समय के साथ में ये मार्क बढ़ते जाएंगे और इनका पेन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा
हुआ कि तुम इस दर्द को नहीं संभाल पा रहे हो तो फिर उसी वक्त तुम्हारी असलियत में मौत भी हो जाएगी। जहाँ पर तभी अचानक से योजो को ब्लीडिंग तक होने लगती है। जिंगी बताता है कि अब उस दर्द ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, इसीलिए तुम्हें किसी भी हाल में लियाओजी को हराना ही पड़ेगा, फिर तुम बहुत ही जल्द खुद ही मारे जाओगे। योयो कहता है कि नहीं, मैं इस तरीके से यहाँ पर नहीं मरना चाहता, और वो यहाँ से दोबारा से जाने लगता है लियाओजी से फाइट करने के लिए। उसके सामने जाकर कहता है कि लियाओजी आ जाओ, मेरा मुकाबला करो। जिंगी ने योयो को यह पहले ही बता दिया था कि अगर तुम्हें अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट करना है तो फिर तुम्हें अपना गुस्सा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये गुस्से की आग तुम्हारे खून के साथ में नहीं बहेगी तब तक तुम अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर तभी अचानक से ही लियाओजी अटैक कर देता है योयो के ऊपर, लेकिन उसके सेंसेस थोड़े से एक्टिवेट हो जाने की वजह से वो भी फास्ट हो चुका था। लेकिन फिर तभी अचानक से दोबारा से लियाओजी अटैक करता है योयो के ऊपर, और इस बार भी वो उसके अटैक को डॉज कर देता है क्योंकि योयो की स्पीड बढ़ चुकी थी। योयो कहने लगता है कि अभी यही उसके पास में सबसे अच्छा मौका है लियाओजी को हराने का, क्योंकि अब उससे बचने के बजाय जैसे ही अपना अटैक करने के लिए जाता है तो फिर लियाओजी ने योयो की हड्डियों को तोड़ते हुए उसको जमीन से मार दिया था और दोबारा से उसकी जान ले ली थी। लेकिन ये जो उसकी बॉडी के ऊपर स्कार्स आ रहे थे और जो उसको दर्द दे रहे थे वो वाकई में उसके लिए बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि अब योयो लियाओजी के साथ में फाइट करते करते कम से कम 10 बार मारा जा चुका है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता। एक मोमेंट पर तो उसके दिमाग में आता है कि अब उसे अपनी जान दे देनी चाहिए, जहाँ पर फिर जिंगी आकर उसको समझाते हैं कि तुम्हें अपने डिप्रेशन को संभालना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन में है, इसीलिए अब तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेना चाहिए। जिंगी ये सोच रहे थे कि पिछली बार का जो बच्चा था ये उसकी बॉडी पर केवल 10 स्कार आने के बाद ही वो खत्म हो चुका था। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शियू को, जो कि अपनी टेरिटरी के किंग के पास में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ के असुरा सिपाही उसको रोक लेते हैं कि भले ही शियू का हाथ कट चुका था लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है, इसीलिए ये सिपाही उसको धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। शियू कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने भाई योयो को बचाना होगा, जहाँ पर तभी हम एक और असुरा लड़के को आता हुआ देख पाते हैं। और वो कहता है कि कौन है जो कि इतना ज्यादा शोर मचा रहा है, जिसका असल में नाम होता है मिस्टर वैंग। वो शियू से कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे। शियू कहता है कि मैं असल में मैड किंग का बेटा हूँ और मेरा नाम है शियू। जैसे कि मिस्टर वैंग कहता है कि यानी कि तुम उस विलेज से बचे हुए आखिरी बंदे हो, या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारे ट्राइब को किसने खत्म कर दिया। जैसे कि शियू बताता है कि वो असल में एक बहुत ही पावरफुल असुरा था, एक ऐसा असुरा जिसके हाथों में लोहे की जंजीरें लगी हुई थी। मुझे इन सारी चीजों के बारे में तब पता चला जब मैं अपने दोस्त योयो के साथ में माउंटेन से नीचे आ रहा था। मैं जब गांव में पहुंचता हूं तो देखता हूं कि मेरे ट्राइब को खत्म कर दिया गया है। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की लेकिन मेरी आंखों के सामने उनको मार दिया गया। मैंने भी उस असुरा से लड़ने की कोशिश की लेकिन उस फाइट में मेरा हाथ ही कट गया। मेरा दोस्त जिसका नाम है योयो, असुरा उसको अपने साथ में ले जा चुका है, इसीलिए मैं उसे बचाना चाहता हूँ। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए क्योंकि आप ही हैं जो कि उसको बचा सकते हैं। जो बात सुनने के बाद मिस्टर वैंग कहता है कि ठीक है, मैं बहुत सुन चुका हूँ, लेकिन उसकी तो आवाज में ही बहुत ज्यादा पावर होती है। वो ये कहने लगता है कि शियू तुमने बहुत ही अच्छा किया जो कि तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन मेरे भाई तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। और फिर वो यहाँ पर एक ही झटके के साथ में शियू को भी जान से मार देता है। इसके बाद फिर हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं योयो और लियाओजी के बीच की फाइट को। योयो उसके साथ में लड़ते लड़ते ये कह रहा था कि मैं किसी भी तरीके से हार नहीं मानूंगा। इसके बाद अब वो सीधा जाकर उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है, लेकिन लियाओजी ने उसके सिर को पकड़कर उसकी आंखों को ही फोड़ दिया था, जिससे कि अब वो देख भी नहीं सकता। लियाओजी फिर जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है फिर तभी योयो का कानों का सेंस एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि उसने तुरंत ही लियाओजी के अटैक से खुद को बचा लिया था। योयो कहता है कि अगर मुझे दिखाई भी ना दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हवा के मोमेंटम को भी फील कर सकता हूँ। यहाँ तक कि वो लियाओजी के द्वारा किए जाने वाले अटैक को भी सेंस कर सकता था। भले ही योयो काफी बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन लियाओजी योयो की गर्दन को पकड़कर उसको उठाकर उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। लेकिन अब इसके बाद लगातार ही योयो कई बार हारता है। उसने अपनी केवल एक ही जिंदगी में कई बार मौत को एक्सपीरियंस कर लिया था, लेकिन हर बार ही फाइट करने पर वो कुछ न कुछ नया भी सीखता है, क्योंकि अब योयो की स्पीड पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। योयो कहता है कि ना जाने मेरी बॉडी पर कितने ही स्कार आ चुके हैं, लेकिन अब मुझे ना तो मौत से डर है और ना ही इस दर्द के होने का डर है, लेकिन अब तो मैं फाइट के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। और फिर अब एक वक्त ऐसा आ जाता है जब योयो को अंदर से फील होने लगा था कि अब वक्त आ चुका है कि वो इस बार लियाओजी को हरा ही देगा। जहाँ पर वो जा ही रहा होता है कि तभी वो अचानक से एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है और उस जगह पे योयो को काफी सारी कब्रें नजर आती हैं और वहाँ पर असल में बैठा हुआ होता है जिंगी। योयो उससे कहता है कि जिंगी, क्या ये उन सभी लोगों की कब्रें हैं जिन्होंने मुझसे पहले लियाओजी के साथ में फाइट की? तो जिंगी बताता है कि ये सभी के सभी डिवीजन बी से आए हुए मेरे ही कंपेनियंस हैं और ये सभी के सभी ग्रेट सुपर लेवल के फाइटर्स थे। योयो
योयू कहता है कि यानी कि तुम इतने सालों से अकेले ही हो। तो जिंगी कहता है कि लेकिन अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं भी अपने साथियों से मिल पाऊंगा, क्योंकि तुम पहले इकलौते बच्चे नहीं हो जिसको लियाओजी ने इस तरीके से पकड़ा है। लियाओजी चाहता है कि इस दुनिया में वो एक ऐसे असुरा के साथ में फाइट करे जो कि उसको हराकर इस पूरी असुरा टेरिटरी का ही लीडर बन जाए। योयू कहता है कि यानी कि तुम लोग इसी वजह से मुझे यहाँ से नहीं जाने दे रहे हो। जिंगी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम वो असुरा बनो जो कि इस पूरी असुरा टेरिटरी को लीड करे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि अब तुम्हारी बॉडी लिमिट क्रॉस करने वाली है। हर बार फाइट करने की वजह से तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इस बार तुम लियाओजी को नहीं हरा पाए तो इस बार होने वाली मौत तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इसलिए आज तुम्हारे पास में आखिरी मौका है, या तो मारने का या फिर मरने का। इसके बाद फिर योयू पहुंच जाता है लियाओजी के सामने। लियाओजी कहता है कि बच्चे इस बार तुमने क्या सोचा है। योयू कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें यहाँ पर फोड़ने के लिए आया हूँ। तो लियाओजी कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ और तुम मुझे निराश मत करना। जिसके बाद फिर वो दोनों तुरंत ही एक दूसरे पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन ये पहला ही अटैक योयू के ऊपर भारी पड़ चुका था, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और लियाओजी ने उसको बालों के बल ही उठा लिया था, जिसको वो एक चट्टान से मारकर इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन अब इतने हमले करने से योयू को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो उसके अंदर की आग जलना ही शुरू हुई थी। वो कहता है कि अब तो मुझे फाइट में और भी ज्यादा मजा आने लगा है। लियाओजी हंसते हुए कहता है कि जो भी असुरा फाइट को एंजॉय करने लगता है, मेरी नजर में तो वही एक रियल गॉड ऑफ फाइट बनने के लायक होता है। इसके बाद फिर लियाओजी जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो योयू ने तो उसके अटैक को डॉज ही कर दिया था। वो जब दोबारा से योयू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था, तो योयू उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने अटैक को करने की कोशिश करता है। और वाकई में योयू का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो लियाओजी के पंच को भी स्लो मोशन में देख सकता है। और उसका पंच लियाओजी के ऊपर इतना खतरनाक तरीके से होता है, उसने वाकई में लियाओजी को इंजर्ड भी कर दिया था, जिससे कि लियाओजी उसके सिर को पकड़ के जमीन से मार देता है। यहाँ तक कि उसने तो दोबारा से योयू की हालत बुरी करना शुरू कर दिया था। इस अटैक की वजह से तो योयू का स्कल भी ब्रेक हो जाता है। यहाँ तक कि लियाओजी तो उसकी स्पाइन को भी तोड़ने की कोशिश करने लगा था, जहाँ पर अब गुस्से की वजह से योयू के अंदर की शक्तियाँ जाग जाती हैं और वो अपने केवल एक ही पंच में लियाओजी की हालत को खराब कर देता है। और फिर वो ठीक करता है अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को, जो कि थोड़ा सा बिगड़ गया था। योयू कहता है कि लियाओजी इस बार तो तुमने मुझे मार ही दिया था, लेकिन मैंने खुद को बचा लिया। लियाओजी कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि अगर तुमने खुद को बचाने के लिए कौन से मेथड को यूज किया था। तो योयू कहने लगता है कि अब मेरे मार्शल आर्ट के सेंसेस पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सारी की सारी चीजें रुक ही गई हो। असल में जानता तो नहीं हूँ कि मैंने किस मेथड को यूज किया, बस मुझे इतना पता है कि उस वक्त मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आ गई थी। जो बात सुनकर लियाओजी योयू से कहता है कि यानी कि यही तुम्हारा यूनिक स्टाइल है फाइट करने का, जिसको असल में असुरा बनने का फाइनल रियलाइजेशन कहते हैं। और इस फाइट में लियाओजी के हार जाने की वजह से अब वहाँ पर जिंगी भी आ जाता है, जो कि इस बात को जानकर काफी खुश था कि आखिरकार योयू ने कर दिखाया। लियाओजी कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाकर मुझसे भी ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट को ढूंढना होगा फाइट के लिए। जहाँ पर योयू जैसे ही फाइट के लिए तैयार होता है, फिर ये दोनों ही भाई सुपर पावरफुल स्वॉर्ड्स में बदल जाते हैं। योयू कहता है कि इन स्वॉर्ड्स के यहाँ पर आने की वजह से उसने ये साबित कर दिया कि आखिरकार उसने हरा दिया है लीजेंडरी 99 घोस्ट कहलाने वाले बंदों को। और आज के बाद से योयू की ये जिम्मेदारी होगी कि अब से कभी भी उसके जैसे कमजोर असुरा को नहीं मारा जाएगा। इसीलिए आज के बाद से वो अपने बनाए गए नए रास्ते पर चलेगा। इन दो स्वॉर्ड्स को लेने के बाद अब वो रास्ते पर निकल चुका है द मैड किंग बनने के। योयू कहता है कि अब लियाओजी और जिंगी तो गायब हो गए, लेकिन मैं आने वाले समय में जरूर से उनसे मिलने का रास्ता निकालूंगा, क्योंकि अब वो फाइनली यहाँ से वापस भी जा सकता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में असुरा टेरिटरी के एक जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम चारों तरफ प्रवाहित हो रहे पॉइजन को देख पाते हैं। लेकिन उस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था मिस्टर वैंग, जिससे कि वो और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बन जाता है। जहाँ पर फिर तभी उसके पास में एक बंदा आ जाता है फैंग नाम का। मिस्टर वैंग कहता है कि शाह फैंग, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने अपने असुरा पॉइजन के एक और लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया हो। लेकिन तभी उसको अचानक से एक और ताकत का एहसास होता है, जो कि असल में होती है योयो की। मिस्टर वैंग कहता है कि उस नई ताकत को ढूंढकर मैं खत्म कर दूंगा, और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे जो अमेजिंग एपिसोड्स आने वाले हैं और जो असुरास की फाइट होने वाली है, उनको देखने के लिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।